तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 72 30 दिसंबर 1883। इसको हम पढ़ चुके। श्री रामकृष्ण ने जिस साधु का से मुलाकात एक बार सुरेंद्र के बगीचे में जाते समय की थी, उनसे बातचीत की थी। उसके बाद में उन्होंने राम बाबू से कहा था कि इनको साधुओं को काली मंदिर में दक्षिणेश्वर में लाना। वो लेके आए और उससे बातचीत की थी, जिसका हमने पिछली बार पाठ किया। दूसरे दिन सोमवार 31 दिसंबर है। दिन का तीसरा पहर 4 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं। बलराम, मणि, राखाल, लाटू, हरीश आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं, हलधारी का ज्ञानियों जैसा भाव था। वह अध्यात्म, रामायण, उपनिषद यह सब दिन रात पढ़ता था। इधर साकार की बातों से मुंह फेरता था। मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, तब उसने कहा, तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों रे साला, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे तेरे वेदांत और गीता और वेदांत पढ़ने में। देखो ना, इधर तो कहता है संसार मिथ्या है, और फिर विष्णु मंदिर में नाक सिकोड़कर ध्यान करता। श्री रामकृष्ण हलधारी से बात के बारे में कह रहे हैं। हलधारी उनके कजिन ब्रदर कह सकते हैं, उनसे बड़े भाई लगते थे, और वे अध्यात्म विद्या इत्यादि पढ़ते थे, वहाँ पूजा इत्यादि किया करते थे। लेकिन उनको अध्यात्म विद्या या अध्यात्म, रामायण, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ऐसे विचार में उनको बड़ा अच्छा लगता था। और श्री रामकृष्ण कई बार इसका रेफरेंस श्री रामकृष्ण वचनामृत में आता है, श्री रामकृष्ण के उपदेशों में आता है कि हलधारी जब श्री रामकृष्ण को देखता था तो डांटता था कि अरे कैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब भाव समाधि होती थी तो उसको लगता था कि रामकृष्ण में तुझे मैं पहचान गया, तू ऑर्डिनरी नहीं है, तू महान है, तू कोई दिव्य है इत्यादि। और उसके बाद फिर जब वेदांत पढ़ने लग जाते थे वो बात छूट जाती। इस तरह का एक बड़ा रोचक उनका व्यवहार हुआ करता था। श्री रामकृष्ण उसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ जो कहना चाहते हैं उसकी बात हम देखने का प्रयत्न करेंगे। हलधारी का ज्ञानियों का सा व्यवहार था, वैसा ही हाजरा भी ज्ञान विचार करना आसान है, याद रखिए। और हम आगे आज के संदर्भ में ही देखेंगे। श्री रामकृष्ण इसके बाद कहेंगे, उसी बात को कहेंगे, ये जगत मिथ्या है, ये वेदांत की दृष्टि से सत्य है, ज्ञान की दृष्टि से सत्य है, अनुभूति की दृष्टि से भी उच्चतम अनुभूति के अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य ने कहा है, सभी लोगों ने कहा है। लेकिन जब तक उस अवस्था में हम प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, जब तक हम निम्न स्तर पर नहीं रहते, जब तक हम निम्न स्तर पर रहते हैं, तब तक हमें जगत को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा और व्यवहार को मानकर चलना चाहिए। तो ये इसके ऊपर कई बार द्वंद्व हो जाता है, और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, भाई द्वैत का भाव अच्छा, मैं और भगवान, भगवान तुम हो स्वामी, मैं दास, या माँ तुम माँ और मैं पुत्र, ये भाव ही अच्छा है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, हलधारियों का ज्ञानियों जैसा भाव था। वह अध्यात्म, रामायण, उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था। श्री रामकृष्ण अध्यात्म रामायण की बात चर्चा कई बार करते हैं। उनको ये ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। कई रामायण हैं, आप जानते हैं। आदि रामायण, वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण मानते हैं,
उसके बाद में बहुत सारी रामायणें हुई हैं और रामचरितमानस आधुनिक युग में ये काफी प्रचलित है। अध्यात्म रामायण भी कहते हैं कि व्यासदेव ने उसको रचा। एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा ग्रंथ है, श्री रामकृष्ण उसे पसंद करते थे। उसमें भगवान राम का कथानक इतना अधिक नहीं है, कथा का वर्णन विस्तार से नहीं है, लेकिन तत्व चिंतन, तत्व फिलॉसफी इत्यादि बहुत ही सुंदर ढंग से है। अगर आप गहराई से, मैं तो आप लोगों को कहूंगा, श्री रामकृष्ण उसको रिकमेंड करते थे। स्वामी विवेकानंद को कहते थे कि तुम अध्यात्म रामायण पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की चर्चा भी है, उसके बाद में भक्ति भी है, तंत्रों का भी वर्णन है, योग का भी वर्णन है, सब प्रकार का वर्णन। तो थोड़ा थोड़ा वर्णन हुआ, उसके बाद में थोड़ी कथा हुई और उसके बाद में विचार अधिक। राम और लक्ष्मण के बीच विचार, या वाल्मीकि भगवान राम से बात कर रहे हैं इस तरह के विचार, या नारद जी आए हैं वो राम की स्तुति कर रहे हैं उसमें विचार कर रहे हैं। और अंत में तो राम गीता करके एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष वहां पर है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अद्वैत वेदांत का। राम गीता शायद प्रारंभ में है, राम गीता प्रारंभ में, अंत में एक उसका नाम मुझे राम हृदय है, प्रारंभ में है, अंत में राम गीता है। और राम गीता तो पक्का अद्वैत वेदांत की चर्चा है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को कहते थे कि तुम अध्यात्म रामायण पढ़ो। तो हलदारी भी अध्यात्म रामायण पढ़ते थे। उपनिषदों में तो ब्रह्म तत्व का विचार है ही, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का और उनके अभेद का विचार है ही, यही सब वह दिन रात पढ़ता था। और ये पढ़ना एक प्रकार से अच्छा है हम सभी को। भले ही हम भक्ति मार्ग के उपासक हुए तो भी हमें जानना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं, मालूम है या नहीं, लेकिन यहां तक कि श्रीमद् भागवत जो भक्ति शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी बहुत स्थानों पर वेदांत, पक्का अद्वैत वेदांत का वर्णन। यहां तक कि जो 12 स्कंद है उसको जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सारी श्री कृष्ण की लीला का उन्होंने आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन किया, आध्यात्मिक व्याख्या अद्वैत वेदांत की दृष्टि से व्याख्या की गई। तो जो हो, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें थोड़ा सा उपनिषद का, वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। इधर साकार बातों से मुंह फेरता था। मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया। देखिए, श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना अवस्था में, साधना की दृष्टि से उन्होंने यह बात मन पर बिठाने के लिए कि ये जो कंगाल हैं, जो भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, जिनको लोग खाना देते हैं, हम लोग देते हैं, वो लोग भी भगवान हैं। तो उन्होंने जो अन्न खाया है और जो बचा हुआ उच्छिष्ट है वो फिर प्रसाद हो गया हमारे लिए। उस भाव को मन में पक्का बिठाने के लिए श्री रामकृष्ण ने वो थोड़ा थोड़ा खाया। श्री रामकृष्ण ने उन्हीं की पत्तलों को खाने के बाद जो बची थी उसको अपने सिर पर रखकर उनको पूज्य मान करके भगवान ने भोजन किया है, ये पत्तल भगवान के द्वारा स्पर्श की हुई है, उसको ले जाकर उन्होंने गंगा में फेंका या जहां फेंका उसको सिर पर धारण किया। किस लिए? कि यह भाव मन पर पक्का बैठ जाए कि यह भी भगवान है। श्री रामकृष्ण ने वो जो रसिक नामक मेहतर था उसके शौचालय को साफ किया, खुद धोया और अपने लंबे लंबे बालों से उसको बाद में उसको साफ किया। किस लिए? वो साधना के समय यह भाव मेरे मन में न रहे कि वो बहुत बड़ा, वो हीन जाति का है और मैं ब्राह्मण हूं। उस ब्राह्मणत्व को दूर करने के लिए उन्होंने ये सारी साधनाएं की। श्री रामकृष्ण की साधनाओं का जब हम विवरण पढ़ते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी साधनाएं, किस वीरता पूर्वक की, कितनी कठिन साधना हम नहीं कर सकते।
हमारे संस्कार अत्यंत प्रबल रहते हैं। ये हीन जाति, हम उच्च जाति के हैं, हीन जाति के हैं, यह अच्छा है या बुरा है, ऐसी बात होती है। श्री रामकृष्ण ने एक परमहंस को वहां पर देखा था, जो उसी प्रकार उच्छिष्ट पड़ा हुआ है, वहां पर वो उठा उठा के खा रहे थे। श्री रामकृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से, साधना पर दृष्टि से पहचान गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक उच्च कोटि के महात्मा है, परमहंस है। तब उन्होंने हृदय से कहा, जा इसके पीछे देख देख। हृदय उनके पीछे गया, कहा महाराज कुछ मेरे को उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए। तब उन्होंने क्या कहा जानते हैं? बाद में अंत में कहा था कि जब गटर का पानी और गंगा का पानी एक हो जावे, एक प्रतीत होने लगे, तब समझना कि तुम वो ब्रह्म ज्ञान हुआ। ठीक ठीक। क्या हम समझ सकते हैं ऐसा? हम उसमें बहुत बड़ा अंतर करते हैं। गटर बाप रे बाप, और गंगा परम पावनी गंगा, हम उसको ये अंतर मानते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, उच्चतम ज्ञान के लेवल पे सब बराबर, सब उसमें या तो कहिए कि सब कुछ ब्रह्म है, या कहिए सब कुछ मिथ्या। जो भी हो, दोनों एक स्तर पर, उच्च कोटि में ज्ञान पे वहां वो स्तर है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक और तो हलधारी इस प्रकार की बात करता था, और जब मैंने उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, जब मैंने वो कंगालों के भोजन का बचा हुआ अन्न खाने का प्रयत्न किया, तब उसने कहा, क्या कहा? गुस्सा हुआ, अरे ये शौचाचार नहीं रखता, ब्राह्मण का आचार विचार तो करना चाहिए ना। उसका दिमाग ये, उसको ये एक और यह भी कहता है। श्री रामकृष्ण उसी के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कहा, तेरे लड़के बच्चों का विवाह कैसे होगा? तेरी तो जात चली गई। कंगालों के का उच्छिष्ट खाया है तो तेरी जात चली गई, अब तेरे बच्चों का विवाह नहीं होगा। तब श्री रामकृष्ण ने डांट के कहा था, क्यों रे साला? वो श्री रामकृष्ण से कहा करते थे, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे क्या? तो समझता है कि मैं क्या सामान्य रूप से दूसरे लोग जैसा विवाह करके और पुत्र उत्पत्ति करते हैं, तो क्या समझता है कि मैं इस प्रकार का व्यवहार करूंगा? मैंने तो काम को पूरी तरह त्याग दिया है, यह असंभव है। मेरे लिए प्रत्येक नारी जो है वो माता है, मेरे बच्चे होने कैसे हो सकते हैं? तो इतना नहीं समझता। श्री रामकृष्ण डांट कहा था कि तेरे इस वेदांत, गीता और वेदांत पढ़ने में आग लगे, केवल विचार कर रहा है, लेकिन बाहरी स्तर पर, सामान्य व्यवहार के स्तर पर वही सारे भेद, अद्वैत वेदांत में तो सब भेद चले गए, ड्युअलिटी चली जाती है, द्वैत चला जाता है, पूरा भेद समाप्त हो जाता है। और जब तू व्यवहार में आता है तब सारे भेद आ जाते हैं। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये ऊंच है, ये नीच है व्यवहार में। और उसके बाद में फिर संयम की भी बात नहीं उठती, ब्रह्मचर्य की बात नहीं उठती, ये सारी की बात उठ जाती है। श्री रामकृष्ण ने इसीलिए कहा कि आगे कहते हैं, देखो ना, इधर तो कहता है संसार मिथ्या, इधर तो संसार को मिथ्या कहता है, और फिर विष्णु मंदिर में नाट सिकोड़कर ध्यान करता है, उधर ध्यान भी करता है, द्वैत का ध्यान भी करता है। श्री रामकृष्ण मानो यह बताना चाहते हैं कि हमें व्यवहार और हमारा जिस प्रकार का हमारा चिंतन हो, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। शाम हो गई है, बलराम आदि भक्त कलकत्ता चले गए हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं। कुछ देर बाद आरती में, मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा। रात के 8 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण का जब भी आरती का समय होता था, संध्या का समय होता था, जब सर्वत्र भगवत चिंतन आरती हुआ करती थी, तब श्री रामकृष्ण का मन भी शांत हो जाता था, वे भाव में विभोर हो जाया करते थे। हमें भी कुछ इस प्रकार का एक अभ्यास कर लेना चाहिए कि संध्या हुई, अगर हम नियमित रूप से संध्या के समय भगवान का भजन और आरती करने का अभ्यास कर लें, तो हम जहाँ कहीं भी होंगे
रेल में होंगे, घर में होंगे, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। साधकों के लिए एक निर्देश दिया गया है कि नियमित रूप से ध्यान जप करना चाहिए, ठीक समय पर करना चाहिए, तो उससे वह समय जब आता है तो मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है, ध्यान करने में सुविधा होती। यही नहीं, जो साधकों के लिए तो और भी कई कई निर्देश दिए गए हैं। जब कभी समय मिले, जब कभी मन शांत हो, भगवान का भजन ध्यान करने का प्रयत्न कर लो। और ऐसे में कभी कभी प्रकृति शांत हो जाती है, कई कारणों से शांत हो जाती है। तो कहा 12 बजे, दिन के 12 बजे जब एक ऊपर की, वो भी इसको संध्या कहते हैं, जब सूर्य पूरा ऊपर चला गया फिर उससे वापस नीचे डूबने की तरफ जा रहा है, उससे भी संध्या। उस समय भी मन, प्रकृति थोड़ी शांत हो जाती है। तो जब कभी प्रकृति का शांत वातावरण होगा, जो साधक है उसको कैच कर लेता है और उस समय उसका मन आसानी से ध्यान प्रवण हो जाता है, ध्यान वो कर सकता है। ऐसा हम श्री रामकृष्ण के जीवन में और संतों के जीवन में यह प्राप्त करते हैं। भजन हो रहा है, प्रकृति शांत हो गई, वातावरण शांत हुआ। आजकल तो भजन भी जो होते हैं तो लगता है कि कोई लड़ाई हो रही है। तबला इतनी जोर से बजाता है, माइक इतना जोर से करता है कि लगता है कि बाप रे बाप। उद्देश्य भजन का है थोड़ा सा शांत हो जाए, एक वातावरण बन जाए, रिदम आ जाए, वो नहीं। सब लोग दिखाने के लिए जोर जोर से करते हैं, पता नहीं किस प्रकार का होता है। तो श्री रामकृष्ण आरती का जैसा समय हुआ, 8 बजे हुए, भाव में आकर मधुर स्वर से माता से वार्तालाप कर रहे हैं। मणि पर जब जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से नामोच्चारण कर रहे हैं, हरिओम हरिओम हरिओम। और अब श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा से बात कर रहे हैं, माँ ब्रह्मज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर रखना। मैं ब्रह्मज्ञान नहीं चाहता माँ, मैं आनंद करूंगा, विलास करूंगा। फिर कहते हैं, माँ मैं वेदांत नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। माँ तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं। अरे कृष्ण, मैं तुझे कहूंगा यह ले खा ले बच्चे, कृष्ण कहूंगा तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया। श्री रामकृष्ण का अद्भुत भाव। कहते तो हैं श्री रामकृष्ण कि मैं ब्रह्मज्ञान नहीं चाहता, लेकिन ब्रह्मज्ञान श्री रामकृष्ण प्राप्त कर चुके थे। आप जानते हैं, वो 3 महीने तक निर्विकल्प समाधि में रहते। अद्वैत ज्ञान उनको पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, अद्वैत ज्ञान। और उसके बाद में वे द्वैत के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर रहते थे। ये श्री रामकृष्ण की एक विशेष उपदेश है, जो पुरातन और जो रूढ़िवादी वेदांती हैं उनसे भिन्न है। इस पर चर्चा मेरी कुछ बड़े अत्यंत विद्वान संतों से हुई है। मैंने एक चार्ट, स्वामी यतीश्वरानंद जी की पुस्तक है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें एक चार्ट आप देखेंगे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास का क्रम हिंदी में, या लेडर ऑफ स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। उसमें वे बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कैसे होता है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिव्य महापुरुष के प्रति आकृष्ट हुआ। आप राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, रामकृष्ण के प्रति आप आकृष्ट हुए। उसकी उपासना चालू की, भजन चालू किया, ध्यान करना चालू किया। धीरे धीरे उसमें अपने इष्ट में अधिक प्रकाश दिखाई देने लगा। अरे ये बहुत महान है। और ऐसा लगा कि मैं भी सामान्य मानव नहीं हूं, मुझ में भी परमात्मा है। अधिक परमात्मा का प्रकाश भगवान में है, इष्ट में है, और थोड़ा सा प्रकाश मुझ में भी। फिर ऐसा लगा जैसे ये प्रत्येक संत का अपना अपना एक अपने अपने ढंग से हमारे आध्यात्मिक विकास को समझाने की पद्धति है। और कहते हैं कि आगे जब बढ़ते हैं तो लगता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। उसी परमात्मा का एक रूप मेरा इष्ट है जिसमें प्रकाश अधिक है, और मैं भी परमात्मा का ही एक रूप।
लेकिन मुझ में कम है। और आगे बढ़ने पर लगता है कि जो जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं वही परमात्मा है, लेकिन मैं भी दिव्य हूं, लेकिन मैं जो हूं वो अधिक सत्य, मुझे अपना स्वरूप सत्य प्रतीत होता है, ये देह मन सत्य प्रतीत होता है अधिक। और परमात्मा भी है, लेकिन इतना अधिक मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता। धीरे धीरे परमात्मा की सत्यता अधिक प्रतीत होती है, स्वयं की सत्यता कम प्रतीत होती है। और आगे चलने पर स्वयं की सत्ता धीरे धीरे विलीन होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब जीव या साधक अपनी सत्ता को परमात्मा में विलीन कर देता है, परमात्मा ही एक रूप हो जाते हैं। इसको कहा अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये द्वैत की भाषा में अहम ब्रह्मास्मि तो मैं बढ़ाते जाते हैं और ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यहां क्या है, मैं को धीरे धीरे विलीन करते गए, अंत में परमात्मा के साथ विलीन हो गया। एकमेवा द्वितीयम, एक ही सत्ता है। फिर मैं और तू, उपास्य और उपासक, इष्ट और भक्त, ये नहीं रहता। यतीश्वरानंद जी उसके बाद कहते हैं ये चरम अवस्था, उसके बाद भक्त जब पुनः जागृत अवस्था में, पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आता है, तब वो क्या देखता है? वो देखता है कि जितने जीव हैं वे भी परमात्मा के रूप हैं, और जितने इष्ट हैं, जितने देवता हैं, वो भी परमात्मा के रूप हैं। और भी कई प्रकार की अनुभूतियां उस अद्वैत अनुभूति के बाद में हो सकती है। जब यह चार्ट मैंने एक महेशानंद जी गिरी महाराज हो गए थे, महामंडलेश्वर थे, उनको बताया तो उन्होंने कहा, बड़े विद्वान थे वो, उन्होंने कहा कि हम वो अद्वैत तक तो मानते हैं, एक में बात, उसके बाद की बात नहीं मानते। दैट इज द हाईएस्ट। लेकिन रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में है, देयर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो हाईएस्ट और नॉन हाईएस्ट जैसी कुछ चीज नहीं। मैंने स्वामी तपस्यानंद जी, रामकृष्ण मिशन के एक बहुत विद्वान संत हो गए, दक्षिण भारत में मद्रास के सेक्रेटरी थे, रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल्स ऑफ वेदांत, द्वैतवादी वेदांत के द्वैतवादी सिद्धि संप्रदाय, रामानुज, माध्वाचार्य, इसमें इनकी जो फिलॉसफी है। तो वो बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि द्वैत, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, ये एक सीढ़ी की तरह है। द्वैत से प्रारंभ करो, विशिष्टाद्वैत तक जाओ, और उसके बाद अद्वैत। यानी हम प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि मैं और भगवान भिन्न हैं। आगे बढ़ते हैं, लगता है कि नहीं, भगवान पूर्ण है, मैं उनका अंश हूं, और अंतिम स्थिति आती है कि मैं और भगवान एक हो गए। ये मानो एक सीढ़ी है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, तपस्यानंद जी बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि अच्छा, सीढ़ी को आप उल्टी करके बड़ा खड़े कर दो, जैसे सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी लगाते हैं। अब इस सीढ़ी को, जो आपकी जो पोर्टेबल सीढ़ी होती है ना, जो सीढ़ी उठा के उसका आप उतार कर दो, अद्वैत से शुरू करो, विशिष्टाद्वैत और द्वैत पे जाओ। और जो द्वैतवादी होते हैं, द्वैतवादी जो सिद्धांत मानते हैं, वो यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अद्वैत जो है वो तो प्रारंभिक है, अद्वैत के आगे ही बढ़ना है आपको, उसके बाद द्वैत की बात आती है। तो जो हो, यतीश्वरानंद जी कहते हैं आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई इति नहीं है। कोई आध्यात्मिक, कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां हो सकती हैं। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, अद्वैत का अनुभव करने के बाद में श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, मां मुझे बेहोश मत करना, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, मैं आनंद करूंगा, विलास करूं।
श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त जो है वो चीनी होना नहीं चाहता, चीनी का आस्वादन करना चाहता। ब्रह्म ज्ञान में क्या हो गए? हम सच्चिदानंद हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन भक्त कहता है नहीं, मैं आनंद का आस्वादन करूंगा। इसी प्रकार का एक दर्शन श्री रामकृष्ण की कृपा से श्री रामकृष्ण के एक शिष्य गंगाधर महाराज स्वामी अखंडानंद जी को हुआ था। स्वामी अखंडानंद जी एक बार विचार कर रहे थे, श्री रामकृष्ण की महासमाधि हो गई थी और विचार कर रहे थे, और विचार की दृष्टि से जैसा कहा गया, अभी देखा गया, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो अद्वैत में आत्मा परमात्मा एक हो जाता है। बस वही कह रहे थे कि ये जगत सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये जो रूप इत्यादि हैं वे सब भगवान के रूप, वो उसी में विलीन हो जाते हैं। भगवान ही सत्य है, अपने ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब नाम रूप इत्यादि सब मिथ्या। अचानक उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखा। श्री रामकृष्ण बता रहे हैं, दर्शन दिखा रहे हैं, देख 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 उधर देख। उन्होंने देखा बालकृष्ण को, छोटे से बालकृष्ण जो घुटनों पर चढ़ने वाले बालकृष्ण, और जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए अत्यंत प्रिय रूप है, वो अत्यंत प्रिय रूप, वो घुटने पर चलने वाले बाल रूप, वो हाथ में हाथ लेके माखन लेके जा रहे हैं। तो और बिल्कुल नील कांति, नील मणि के समान उनका रूप, अत्यंत सुंदर रूप। और श्री रामकृष्ण कहते हैं देख उसे देख। और जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा अरे इसके सामने तो अद्वैत भी कुछ नहीं, बिल्कुल तुच्छ है। मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित थे, अद्वैत वेदांत के आचार्य सम्राट जैसे थे, वो भी कहते थे केनापि चोरे न हृदय स्थिते न, नहीं, कहते थे कि अस्माकम तो रोच चमत्काराय भूयात कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यत् नीलम यहो भावती। योगी रोग ध्यान के द्वारा किसी ज्योति का दर्शन करे न करे, करे या करे, उनकी जो इच्छा करे योगी लोग, लेकिन हमारे नेत्रों को तो मोहित करने वाला तो वही है जो कालिंदी के यमुना के तट पर नीला नीला कुछ भाग रहा है। तो श्री रामकृष्ण भी यही कहते हैं, मां मैं आनंद करूंगा, विलास करूंगा। फिर कहते हैं मां मैं वेदांत नहीं जानता, जानना भी नहीं जानता, शुष्क वेदांत, सब कुछ उड़ा दिया, भगवान के रूप को उड़ा दिया, लीला को उड़ा दिया, शुष्क ड्राई फिलॉसफी ही डजंट वांट। मैं तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं। कैसी अद्भुत बात, कैसे नीचे पड़े रहते हैं। अरे कृष्ण मैं तुझे कहूंगा ये ले खा ले बच्चे, कृष्ण तू मेरे ही लिए धारण करके आया है, कृष्ण के साथ लीला करो। ये अद्भुत संदेश, उच्चतम कोटि का संदेश, याद रखिए। इसको सुनने से आनंद होता है, ध्यान करने से आनंद होता है, उसको जीवन में उतारना है। वेदांत का विचार करें लेकिन इस द्वैत को नहीं छोड़ दें, ये विशेषता है। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने यही कहा था, अरे निर्विकल्प समाधि में वेदांत, अद्वैत वेदांत में निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म के साथ एक होकर रहना, इससे भी ऊंची एक स्थिति है जब आंखें खोलकर सर्वत्र ब्रह्म को दर्शन। तो यहां पर बड़े सुंदर ढंग से इस चैप्टर की समाप्ति हुई। अब हम आगे चलते हैं। परिच्छेद 73। आज पौष कृष्णा चतुर्थी है, 2 जनवरी 1884। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाटू, हरीश, रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन में 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। आजकल
ये दक्षिणेश्वर में कितने दिन हो गए श्री रामकृष्ण को रहते हुए पता नहीं, वो कंटिन्यूस चल रहा है कि नहीं चल रहा मालूम नहीं, शायद चल ही रहा बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण के पास मास्टर है। मास्टर ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरवा वस्त्र धारण किए। ये आप लोगों ने तंत्र का नाम सुना होगा। वैष्णव वो है, वैदिक धर्म है, पुराण के धर्म है, तंत्र है। ये तंत्र एक दूसरा एक भिन्न प्रकार पूरा का पूरा साहित्य है। एक तो वेद है, उपनिषद है उसके अंदर, उसके बाद में पुराण है, पुराण भी वेदों पर आधारित हैं, और ये तंत्र हैं, ये तंत्र भी वेदों पर आधारित है। इनकी फिलॉसफी दर्शन जो है वो वेदों पर ही आधारित है। केवल उसमें एक अंतर ये हुआ है, उसमें शक्ति को अधिक महत्व दिया है। जो वेदों में या वेदांत में जिसे माया कहा गया है, माया तु प्रकृतिम विद्यात् मायिम तु महेश्वरम, श्वेताश्वतर उपनिषद में जो कहा है, इस माया को ही शक्ति कहा गया है और शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। शक्ति की उपासना की जाती है तंत्रों में, और उसी के ऊपर पूरी सिद्धांत फिर फिलॉसफी पूरी डेवलप हुई है। और उसके बाद में उसका उद्देश्य यह है कि कलयुग में वैदिक धर्म का और वैदिक उपासना करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इन तंत्रों की रचना की गई। और ये काफी प्रचलित हुए हैं, और दुर्भाग्य यह है कि उसके संबंध में भ्रांत धारणाएं भी हैं। तंत्र के नाम से ही समझते हैं कि वामाचार है या कुछ ऐसी क्रियाएं अला इत्यादि है जो ठीक नहीं है, ऐसी बातें हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। और एक सर जॉन वुड्रॉफ करके एक अमेरिकन इंग्लिश मैन यहाँ पे भारत में रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा हमारे प्रति एक बहुत बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने बहुत सारे तंत्रों का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया, और सरपंट कॉइल सरपंट वगैरह जो है, सरपंट पावर इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसमें आपको तंत्रों के संबंध में विशेष रूप से काफी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सिद्धांत की दृष्टि से भी ठीक है, आचरण की दृष्टि से उसमें कई उसकी क्रियाएं होती हैं, उपचार होते हैं, और सच पूछा जाए तो बहुत सी जो आपकी पूजा पद्धतियां हैं, आजकल जो हम लोग पूजा इत्यादि करते हैं, ये तांत्रिक पूजा ही है। वैदिक पूजा आज के युग में करना आसान नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन तांत्रिक पूजाएं की जा सकती हैं। तो वो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी साधनाएं उनकी, और स्वयं श्री रामकृष्ण ने, याद रखिए, 64 तंत्रों की साधना की थी। भैरवी ब्राह्मणी उनकी गुरु थी तंत्र में, उन्होंने सारी तंत्र की साधनाएं उनसे करवाई थी। तो श्री रामकृष्ण के पास में वह आए हैं, अच्छे शुभ साधक, एक सच्चे निष्ठावान साधक समझकर श्री रामकृष्ण के एक भक्त महिम चक्रवर्ती ने उन्हें श्री रामकृष्ण के पास भेजा है। श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से कहते हैं, ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं, है ना? तांत्रिक कहते हैं जी हाँ। अब ये तो बड़ा विचित्र लगता है। कपाल यानी खोपड़ी, खोपड़ी का पात्र, और उसके अंदर वारी, कपाल पात्र में सुधा यानी शराब, उसका पान करना, ये तो बड़ा भयानक लगता है। इसके पीछे भाव ये है, दो बातें। एक तो ये है कि तंत्र में एक भाव तो यह है कि जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से हमारा पतन होता है, हम जीवन में जिन प्रलोभनों में फंसते हैं, उन्हीं के की सहायता से ऊपर उठना, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है तंत्र का।
कुछ तंत्रों का। और दूसरी बात बताई है, जिनको हम हीन समझते हैं, त्याज्य समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं, छूना भी नहीं चाहते, उनके प्रति हमारा जो घृणा का भाव है उसे भी दूर करना। अभी हमने देखा श्री रामकृष्ण ने क्या किया था, वो कंगालों के उच्छिष्ट को खाया था। उसी प्रकार ये कहते हैं कि कपाल पात्र है, उसे तुम हीन, निकृष्ट, खराब मत समझो। और शराब, तो इस शराब के माध्यम से, जो शराब तुमको डुबाने वाली है, उस शराब से ही तुम ऊपर उठो। कई प्रक्रियाएं हैं इस प्रकार की, बड़ी सावधानी से गुरु के निर्देश में ही उसको पालन करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का पतन होता है। ये बात भी बड़े सावधानी से समझना चाहिए। तंत्र में गुरु के निर्देश का बहुत महत्व दिया गया है। गुरु ऐसे व्यक्ति को जो शराब पीकर नशे में धुत होकर अपना संयम खो देगा, ऐसे व्यक्ति को वो कभी निर्देश नहीं देंगे कि तुम शराब पियो। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक है उसको कहेंगे ठीक है, थोड़ा सा लो, मां जगदम्बा को अर्पण करके ध्यान करो इत्यादि। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे कि वो किसी स्थान पर गए, तंत्रों की तांत्रिक थे, उन लोगों ने शराब पिया। श्री रामकृष्ण ने सोचा कि अब ध्यान करेंगे, तो ध्यान नहीं करने पड़े, वो होल्ला करने वाले, उछल कूद करने लगे। कहने लगे कि वो गंगा के किनारे उनका था, और मुझे डर लगा कहीं गंगा में गिर न जाए, ऐसा वर्णन भी आता है। तो तांत्रिक कहते हैं जी हाँ, श्री रामकृष्ण कहते हैं 11 पात्र ना, तांत्रिक कहते हैं 3 तोला भर शव साधना के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। तांत्रिक कहते हैं आपका सहजानंद है, आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा पान किया और अपने संयम को बनाए रखा और चिंतन किया कि यह जो आनंद है यह ब्रह्म का ही आनंद है। इस प्रकार का भाव रखा। जहां कहीं आनंद मिला वह ब्रह्म का आनंद। वेदांत में भी विशेषकर पंचदशी का मैं उल्लेख किया करता हूं। पंचदशी एक ग्रंथ है, विद्यारण्य मुनि ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत का। उसके 15 चैप्टर हैं। अंतिम 5 चैप्टर हैं आनंद पर, प्रथम 5 चैप्टर हैं सत्य के ऊपर, बीच वाले 5 चैप्टर हैं चित्त के ऊपर, तीसरे 5 चैप्टर है आनंद, सच्चिदानंद के ऊपर लेकर 5-5 चैप्टर अध्याय लिखे गए। और एक अध्याय है विषयानंदे ब्रह्मानंद। विषयानंद से ब्रह्मानंद को जाना। और वहां पर जो बताया गया है वो बात यह है कि जहां कहीं भी आपको आनंद प्राप्त होवे, याद रखिए कि यह ब्रह्मानंद का ही आनंद है। उस आनंद से ही हम ब्रह्म को याद कर सकते हैं। आपने भोजन किया, हम भोजन करते क्या किया, बढ़िया खाया, मिठाई खाई, वाह बड़ी अच्छी, खूब आनंद आया। हम ये याद नहीं रखते कि यह आनंद जो है ये परमात्मा का ही आनंद, यह हमारी आत्मा का ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ। हम उसे विषय में महत्व देते हैं कि विषय के कारण है, लेकिन विषय के कारण नहीं है। ये आत्मा जो आनंद स्वरूप है वह आत्मा का आनंद क्षण भर में चित्त वृत्ति जब प्रशांत हुई, संतुष्ट हुई, तब उसमें प्रतिबिंबित हुआ। इस तरह का विचार करने से हम संसार के जो विषय में रखे हैं, विषयों का आनंद करते हैं, वह भी उसके माध्यम से हम ब्रह्मानंद तक पहुंच सकते। ये उसका भाव। तो यहां पर भी इसी प्रकार की बात, इसीलिए तांत्रिक भक्त कहते हैं अरे उद्देश्य जो इन चीजों का है वह तो है परमात्मा का आनंद प्राप्त करना। और आपको तो है ही, आपका सहजानंद है, आप तो आनंद सच्चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, आत्मानंद में प्रतिष्ठित हैं। यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए, उसके बाद और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर देखो, मुझे जप तप भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा, षटचक्र क्या चीज है? देखिए श्री रामकृष्ण की स्थिति देखिए। यहां पर हमारे लिए क्या आवश्यक है?
इतना जप करना चाहिए नियमित रूप से, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। या फिर नियम बना लिया, बढ़ाना चाहते हो तो 10 माला सुबह, 10 माला शाम को, नियम बना के करना चाहिए। फिर तपस्या करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ये परम आवश्यक है साधना की दृष्टि से, बिना उसके मन सधता नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मेरी क्या स्थिति है, याद रखिए। उच्च कोटि, श्री रामकृष्ण बहुत उच्च कोटि के हैं। वे कहते हैं यह जब तक मुझे अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। ये और उच्च कोटि की स्थिति। जब तब करते 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 ऐसा अभ्यास हो गया कि यह जप का तप का भाव सदा बना रहे, तो फिर जप तप की क्या आवश्यकता। उसके बाद तो सदा सर्वदा जप चल रहा है। लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब ध्यान तो नहीं होता लेकिन स्मरण बना रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को धोखा दें। जब ध्यान करना नहीं चाहते कहते महाराज स्मरण मनन बना रहता है। अरे स्मरण मनन क्या पूरा भगवान का बना रहता है? श्री रामकृष्ण जैसा कितना बना रहता है? स्मरण मनन में मन कितना रहता है? श्री रामकृष्ण का तो 80-90% भगवान में स्मरण मनन में रहता था और 10% या 15% संसार में रहता था। हमारा इतना तो नहीं रहता। हमारा 5% भगवान में रहेगा और बाकी 90% संसार का मन में रहेगा। ऐसे नहीं होगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं स्मरण मनन मेरा रहता है। फिर कहते हैं अच्छा षटचक्र क्या चीज है? तांत्रिक जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है। प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है। वे आंखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। ये षटचक्र और कुंडलिनी भी ये तंत्र का एक विशेष योगदान है। याद रखिए, तंत्र का एक विशेष कंट्रीब्यूशन विशेष उन तंत्र में है। षटचक्र की चर्चा है, कुंडलिनी है और उसमें नीचे से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा इत्यादि करके 7 चक्र ये उसमें बताए गए हैं। और ये चक्र क्या है? इसमें कहते हैं कि शिव और शक्ति दोनों विद्यमान साथ में रहते हैं, इत्यादि इत्यादि सारा वर्णन है वहां पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहां पर है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में है, इसको काट के देखो तो कुछ नहीं दिखता। हम लोग तो एनाटॉमी करके देख लिया, हम लोग डिसेक्शन करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता उसमें। हम लोग काट छीट के, हम लोग तो डॉक्टरी पढ़ना पड़ता है तो हमको चीर फाट करके देखना पड़ता है, कुछ नहीं दिखता वहां पे। कहते हैं कि काटने पर नहीं दिखते, ये सटल है, सूक्ष्म है, मन के स्तर पर रहते हैं। कहा प्रत्येक चर में शिव और शक्ति विराजमान है, चैतन्य है और उसके साथ ही साथ वहां पर शक्ति भी है। पावर, शक्ति जो भी आप कहिए वह भी है। जैसा मैंने कहा इसमें शक्ति को, मां को ज्यादा महत्व दिया जाता है। शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे ब्रह्म और शक्ति, उसकी शक्ति अभेद। यह आध्यात्मिक जीवन के, सांसारिक जीवन के, हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर पर विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्तर पर हमारे जीवन के, चाहे वह हमारा जिसे आप कहते हैं इंस्टिंक्टिव लेवल होवे, स्वचलित लेवल होवे, चाहे भावनात्मक स्तर होवे, चाहे विचारात्मक स्तर होवे, बुद्धि का स्तर होवे, आध्यात्मिक उच्च कोटि का स्तर होवे, प्रत्येक स्तर पर जिन जिन स्तरों पर हम जीवन व्यतीत करते हैं हमारा, उन सभी स्तरों पर ये शिव और शक्ति यानी चैतन्य और शक्ति ये दोनों सदा विद्यमान, सदा कार्यरत रहती। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे साधना में बढ़ता जाता है वैसे वैसे देखता है, उन सारा अनुभव वो करता रहता है। तो ये पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर ये शिव और शक्ति इत्यादि है। यह बात शास्त्रकार कहते हैं। और बहुत वर्ष पहले मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयत्न किया था। उसको जो विभिन्न लेवल बताए थे उसके साथ में मनोवैज्ञानिक क्या क्या स्तर हो सकते हैं उसको करने का हमने किया था। कुछ पुस्तकें हैं भी जिन्होंने लोगों ने इसको करने का प्रयत्न किया है। मूल बात है कि शिव और शक्ति यानी चैतन्य और ब्रह्म और शक्ति ये दोनों का खेल सर्वत्र सभी स्तरों पर होता है।
मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं, श्री रामकृष्ण तांत्रिक के प्रति, अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? तांत्रिक, होता है, विश्वास द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास। यहां पर दो बातों की बात कही है। बीज मंत्र, बीज मंत्र क्या है? यह भी तंत्र की बात है, याद रखिए। या मंत्र तो हम समझते हैं राम, राम एक मंत्र है, ओम एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये एक मंत्र है। अब मंत्र की थोड़ी बात तो हम समझते हैं। मंत्र क्या है कि भगवान का नाम है, जिसे पातंजल योग सूत्र में कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ओम जो है परमात्मा का वाचक है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा हम भगवान तक प्राप्त करते हैं, वो हमको स्मरण दिलाता। लेकिन तंत्रों में एक दूसरा एक सिद्धांत जोड़ा गया है, वह बीज मंत्र का सिद्धांत जोड़ा है। राम मंत्र तो है, लेकिन एक बीज होता है जिसके अंदर शक्ति निहित रहती। तो कहते हैं ओम राम, जो ओम ये बीज हो गया, या ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय से हो सकता ओम जोड़ दिया आपने, रिम क्लीम, बहुत सारे ऐसे ये जो शब्द हैं इनको कहते हैं बीज मंत्र। इन बीज में तंत्रों के अनुसार परमात्मा की शक्ति रहती है। केवल राम राम करने से नहीं होगा, राम के साथ ओम जोड़ना पड़ेगा। या जैसे ओम क्लीम राम कृष्णाय, ओम रीम राम कृष्णाय इत्यादि इत्यादि कुछ होते हैं बहुत सारे। ये तंत्रों का सिद्धांत है। इसमें एक बीज मंत्र को वो बहुत महत्व देते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण पूछते हैं कि अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? तो एक सिद्धांत कहता है बीज मंत्र के बिना नहीं होता, बीज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तांत्रिक कहते हैं होता है विश्वास द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास के द्वारा। और श्री रामकृष्ण मणि की ओर इशारा करके कहते हैं विश्वास। बीज मंत्र न भी होवे तो भी विश्वास से हो जाए। स्वामी स्वाहानंद जी जो हमारे फॉरेन में हॉलीवुड सेंटर के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सीनियर स्वामी हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने उसको देखा था। उनका तंत्र में 5 प्रकार की शक्तियों की बात कही। पहली है इष्ट शक्ति, दूसरी है गुरु शक्ति, तीसरी है मंत्र शक्ति, चौथी है शिष्य शक्ति या साधक की शक्ति, और 7वीं है साधन शक्ति, 5वीं है साधन। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी सुंदर बात कही है। पहला है इष्ट शक्ति। ब्रह्म, राम कृष्ण, काली, दुर्गा, शिव, ये तो इष्ट हैं, उनकी अपनी शक्ति है ही, आप सब जानते हैं। तो जब मंत्र दीक्षा होती है तब ये शक्तियां काम करती हैं। ये बात। दूसरा है गुरु। तो उत्तम गुरु, अगर श्री रामकृष्ण जैसा उत्तम गुरु होवे तो गुरु की शक्ति है, उसका अपना एक आध्यात्मिक पावर है, गुरु शक्ति। तीसरा है मंत्र शक्ति। ओम राम, ओम नमः शिवाय, बड़े बड़े मंत्र हैं। ये बहुत ऐसे मंत्र हैं जो हजारों वर्षों से लोग मंत्र का जप करते चले आए हैं। हजारों वर्षों से लोग जप करते चले जाए, उसके अंदर अपने आप एक महान शक्ति आ जाती। तो ये तीसरी चीज हो गई, मंत्र की शक्ति। अपने आप मंत्र में है अपनी एक शक्ति। उसके बाद में 2 चीजें और हैं जो हमारे हाथ में। क्या है? शिष्य शक्ति कह लीजिए, या साधक की शक्ति। श्रेष्ठ साधक होवे,
स्वामी विवेकानंद जैसा उत्तम अधिकारी, वो तैयार, चित्त शुद्ध हो गया है, संयम है, मन की एकाग्रता है, तो वो साधक शक्ति, उसमें श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को राम मंत्र से एक बार दीक्षित किया था। परिणाम क्या हुआ? थोड़ा सा जप करते ही वो सिद्ध हो गया था। उसके बाद में 2 दिन तक स्वामी विवेकानंद सोए नहीं, राम राम में भाव में विभोर होकर वो काशीपुर बगीचे में घूमते रहे। उसमें क्या था? राम, भगवान राम की इष्ट शक्ति, श्री रामकृष्ण जैसे की गुरु शक्ति, राम नाम जैसा नाम मंत्र की विशेष शक्ति, राम नाम जो है प्रसिद्ध मंत्र की शक्ति, स्वामी विवेकानंद जैसा साधक, तब फिर साधना की कितनी जरूरत पड़ती है? तैयार, फटाफट थोड़ा सी साधना किया और वो सिद्ध हो गया। और चौथी स्थिति, 5वीं स्थिति होती है साधन शक्ति, यानी साधना करके उसी को सिद्ध करना पड़ता। तो हम लोगों की समस्या है ये 2 की, हम लोगों की समस्या है अंतिम 2 की। हम अधम अधिकारी हैं, अधिकारी कहिए या जो भी कर लीजिए, साधक की अधम अधिकारी, तैयारी नहीं है, संयम नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, चित्त शुद्धि नहीं है, चांचल है, तमोगुण है, रजोगुण से भरे हुए हैं। तब फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी होवे, अधम अधिकारी होवे तो भी लग जावे। याद रखिए, पीछे से गुरु शक्ति, मंत्र शक्ति और इष्ट शक्ति मदद कर रही हैं, उसका उपयोग करो। तो यहां पर वे क्या कहते हैं? बीज मंत्र के बिना होगा क्या? कि हो सकता है विश्वास। ये शिष्य में विश्वास कितना है? एकलव्य तो गुरु अपने उनको बना लिया और खुद साधना किया, और साधना करके वो महान हो गए। तो विश्वास, श्री रामकृष्ण कहते हैं विश्वास अगर होवे तो जो साधना, साधक की जो शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती। और इसीलिए वो भले बीज मंत्र न भी मिले तो भी वो सिद्ध हो सकता है। मंत्र होगा, बीज मंत्र, यहां पे बीज याद रखिए, मैंने आपको बताया बीज मंत्र का अंतर बताया, मंत्र और मंत्र, बीज मंत्र। इस प्रकार चर्चा हो रही है। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के जय गोपाल सेन आए। श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्तगण पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के प्रति कहते हैं, अब परिवर्तन हो गया विषय का। श्री रामकृष्ण जय गोपाल से कहते हैं, किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान। फिर यह भी है नित्य देव नित्य दास। अब श्री रामकृष्ण के जो सिद्धांत हैं, श्री रामकृष्ण के उपदेशों का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करना। जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। एक ही भगवान को लोग विभिन्न प्रकार से पुकारते हैं। साकारवादी, निराकारवादी सभी जा रहे हैं। अपना मार्ग बनाए रखो, अपने मार्ग पर पड़े रहो, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहो। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। और हमारे जीवन में हम क्या हैं? हम ज्ञानी हैं कि भक्त हैं? कॉम्बिनेशन। स्वामी विवेकानंद ने भी इसे स्वीकार किया कि आप सब लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न मतों से प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न मार्गों से। लेकिन कोई व्यक्ति क्या शुद्ध केवल भक्ति मार्ग से जा रहा है? विशुद्ध भक्ति मार्ग वाला क्या ऐसा व्यक्ति है? कर्मयोग नहीं, राजयोग नहीं, ज्ञान योग नहीं,
क्या ऐसा है? कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा मिलावट रहती है। जो भक्त है वो भी ध्यान करता है, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न तो करता है, थोड़ा विचार भी करता है और कर्मयोग तो करता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन विभिन्न 4 योगों का स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं डू इट बाय वर्क और बाय वर्शिप और बाय साइकिक कंट्रोल और बाय फिलॉसफी एंड बाय फ्री। 4 योग करो, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ देम। चारों योगों से करो, एक योग से करो, अधिक से करो या सभी योगों से करो और मुक्त हो जाओ। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। स्वामी विवेकानंद की धर्म की प्रसिद्ध परिभाषा में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्री रामकृष्ण को पृथक करके कहते हैं ज्ञानी योगी भक्त, 3 कर दिया, सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञानी, ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान, सभी। फिर यह भी है नित्य देव नित्य दास, यह भक्त का संबंध, भाई भगवान नित्य है और मैं भी उनका दास हूं, मैं भी उसके साथ नित्य संबंध है मेरा, सदा सर्वदा विद्यमान रहेगा। मैं उनको प्राप्त करूं न करूं तो भी भगवान तो है और मैं भी उनका दास हूं, ये तो मैं सदा विद्यमान रहेगा। जय गोपाल कहते हैं कैसे जानो कि सभी पथ सत्य है? ये भी प्रश्न है, ये कैसे जाना जाए? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के सहारे भी। एक बार भगवान को प्राप्त कर लो तब समझ में आ जाता है। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, तालाब या कंपनी के कागज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने एक पथ से जाकर भगवान को उपमा प्राप्त कर लो। श्री रामकृष्ण की विशेषता यह है कि उन्होंने सभी मार्गों से जाकर परमात्मा को प्राप्त किया और इसीलिए कहा अरे मैं खुद जाकर मैं इस मार्ग से भी गया हूं, तंत्र के मार्ग से गया हूं, वेदांत के मार्ग से गया हूं, भक्ति के मार्ग से गया हूं, सभी मार्गों से जाकर मैंने देखा है, यहां तक कि इस्लाम और ईसाई मार्ग से भी जाकर मैंने देखा है, एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। मैंने तो खुद करके देखा है। तुम इतना नहीं कर सकते हो, विश्वास करो। भगवान श्री रामकृष्ण ने जो कहा है उस पर विश्वास करें कि सभी मार्ग सत्य हैं। और श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो फिर एक मार्ग को पकड़े रहो और सीधा पहले वहां पहुंच जाओ, तब पता चल जाए। झगड़े होते हैं रास्ते के लिए, समझते हैं कि ये रास्ता गलत है, वो रास्ता गलत है, पहुंचे नहीं हैं। एक बार पहुंच जाएंगे तब ठीक, सब ठीक हो जाएगा। तो यहीं पर हम रुकते हैं, अगली बार आगे की चर्चा करेंगे।